जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम समझेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, सब कुछ जानेंगे। जैसे डीजे, एडिशनल डीजे, असिस्टेंट डीजे, सीजेएम, जेएम, एफसी, जेएम, एससी, जिला जज, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, सब कुछ विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट, कौन कितनी सजा दे सकता है, कौन कौन से बात सुनेगा, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। कि आप 0% कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपको इसमें 100% श्योर जानकारी आपको हो जाएगी। इससे पहले आपसे कहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे ऐसे ही वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले डीजे के बारे में बात करते हैं। डीजे जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिला जज, इन्हें जिला जज कहते हैं, सेशन जज कहते हैं, सत्र न्यायाधीश कहते हैं। एक ही व्यक्ति को सब कुछ कहते हैं, लेकिन कब किसे कहाँ क्या कहोगे वो आप जान लीजिए। यदि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो आपकी कोई वो जज जो है वो अगर सिविल प्रवृत्ति का केस की सुनवाई कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो वहां पे आप उन्हें कहेंगे जिला जज। ठीक है, वहां पे उन्हें कहा जाएगा जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन वहीं अगर कोई 307 का मामला देख रहे हैं, 302 का मामला देख रहे हैं, यानी कि कोई आपराधिक मामला देख रहे हैं, तो वहीं पर आप उन्हें कहेंगे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश। वहां पे आप उन्हें जिला जज नहीं कह सकते। वहां पे आप कहेंगे, जब कोई आपराधिक मामले सुनेंगे, सेशन जज। और ये एक ही व्यक्ति है, दोनों फाइलें सुन सकते हैं, लेकिन कब कौन सी फाइल सुन रहे हैं उन्हें उसी नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से भाई अब बात कर लेते हैं थोड़ा डीजे की पावर के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, जब वो क्रिमिनल मामले सुनेंगे तब उन्हें कहेंगे सेशन जज। तो सेशन जज जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा सुना सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु दंड तक। लेकिन उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट से राय मशवरा लेना पड़ेगा और हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कोई भी सजा दे सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु दंड तक। ठीक है, अब बात आती है ADD डीजे, यानी कि एडिशनल डीजे, जिसे कह सकते हैं अतिरिक्त जिला जज। अब देखिए क्या है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, कई सिविल मैटर होते हैं, कई मान लीजिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा केस हैं, तो यही पावर सेम टू सेम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दी जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि ADJ फर्स्ट, ADJ सेकंड, ADJ फिफ्थ, ADJ फोर्थ। तो जितना बड़ा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, पावर अगर एक ही व्यक्ति को, डीजे को 302, 307 के वही अगर मामले सुनेंगे तो इतने मामले वो सुन ही नहीं पाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो वही पावर सेम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गई। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उन्हें कहेंगे अतिरिक्त जिला जज। वही मैटर है, अगर वो मान लीजिए सिविल प्रवृत्ति की बात सुन रहे हैं तो उन्हें कहेंगे अतिरिक्त जिला जज। ठीक है, यदि वो 307 की फाइल उठा ली तो उन्हें कहेंगे अपर सेशन जज या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। ठीक है, अब उन्हें भी वही पावर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी वही पावर है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है। यानी कि जो सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश जो है वो वही दंड दे सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि वो मृत्युदंड भी दे सकते हैं, आजीवन कारावास भी कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह मृत्युदंड के लिए हाई कोर्ट से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार से बारी आती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, जिन्हें कह सकते हैं सहायक जिला जज। ठीक है, अगर वो सिविल मैटर सुन रहे हैं तो सहायक जिला जज कहेंगे, अगर वो क्रिमिनल मैटर सुन रहे हैं तो उन्हें कह देंगे सहायक सेशन जज या सहायक सत्र न्यायाधीश। अब इनकी पावर थोड़ा अलग होती है। असिस्टेंट ये सहायक हैं, तो इनकी पावर क्या है कि ये 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं और अनलिमिटेड जुर्माना कर सकते हैं, जो क्लाइंट, जो भी अपराधी है उसकी कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी पावर समझ में आ गई आपको। जो असिस्टेंट ASS डीजे जो है वो सहायक जो जिला जज है वो केवल 10 साल तक की सजा दे सकते, 10 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकते, उनकी यही पावर खत्म होती है। ठीक है, अब उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद बात आती है किसकी, CJM, ACJM और JMFC। ठीक है, इससे पहले एक बात और जान लीजिए आप कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर, वो भी आप जान लीजिए थोड़ा। देखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपको ऊपर समझ में आ गया है। अब आप ये जान लीजिए, इसी प्रकार जब सिविल जज जूनियर डिवीजन दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तो उन्हें कहते हैं क्या, सिविल जज। ठीक है, परंतु जब वही
आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है भाई, कहीं से अलग से बन के नहीं आएंगे। यदि वो भाई सिविल मैटर सुन रहे हैं तो उन्हें सिविल जज कहेंगे, और वो न्यायिक मान लीजिए वो अगर मान लीजिए वो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो उन्हें कहेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इनकी भी कैटेगरी आप सुन लीजिए। ठीक है, इनका पावर भी सुन लीजिए। अब जब आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे चलेंगे फिर बारी आती है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या हिंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर क्या होती है। ये 7 साल तक का कारावास दे सकते हैं, 7 साल से कम का कारावास दे सकते हैं, लेकिन 7 साल से अधिक का कोई भी सजा नहीं सुना सकते, कोई भी दंड का आदेश नहीं दे सकते। इसके बाद बात आती है ACGM। देखिए जिस प्रकार मैंने बताया था कि डीजे और एडिशनल डीजे यानी कि एक ही पावर होती है, उसी प्रकार CJM ACGM एक ही पावर होती है, लेकिन दो इसलिए बना दिए जाते हैं क्योंकि भाई मान लीजिए कई मुकदमे आ रहे हैं तो वही पावर के 2 लोग बनाए जाएंगे, क्योंकि कई मुकदमे आ रहे हैं, एक लोग कहाँ तक सुनवाई करेगा। ठीक है, अब बात आती है JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इनकी पावर जो होती है ये 3 वर्ष से अनधिक यानी कि 3 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। जिन मामलों में 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, 3 वर्ष से कम का दे सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से अधिक का नहीं दे सकते, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। बस इनकी पावर यही होती है। ठीक है, अब बात आती है JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इनकी पावर जो होती है, इनकी पावर ये होती है कि ये 1 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा नहीं सुना सकते, 1 वर्ष से अधिक की कारावास का दंड का आदेश नहीं दे सकते, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम जो सजा होती है उनके ही ये दंड के आदेश दे सकते हैं। और जुर्माने की जो इनकी पावर होती है वो 5,000 रुपए तक का जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं, या 5,000 से कम। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। डीजे, असिस्टेंट डीजे, एडिशनल डीजे, CJM, एडिशनल CJM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, इनमें क्या अंतर होता है और इनकी पावर में क्या अंतर होता है। देखिए इसी प्रकार से थोड़ा मैं आपको और क्लियर कर दूं कि सबको जो भी मान लीजिए जज है सबको एक सी पावर नहीं होती है, सबको अलग अलग पावर है। अब जैसे मान लीजिए किसी को पावर है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो उन्हें पावर दे दी गई, मान लीजिए कि वो फांसी की सज़ा सुनाएंगे, और मान लीजिए 10 साल की सज़ा, 10 साल की, 14 साल की, 15 साल की सज़ा सुना सकते हैं, आजीवन कारावास सुना सकते हैं। अब आपके ज़िले में भाई बहुत 307 के केस होंगे, 302 के होंगे, रेप के होंगे, बहुत भाई बड़े बड़े केस हैं। ठीक है, अब इसके लिए वही तो सब मैटर देख नहीं सकते, अब वही पावर एक व्यक्ति को और दी जाएगी, तब उन्हें बता दिया जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसका मतलब होता है अतिरिक्त जिला जज, या अतिरिक्त एक व्यक्ति और अतिरिक्त है तो वो भी सुनेंगे। कई बार आपने कोर्ट में सुना होगा ADJ फर्स्ट, ADJ सेकंड, ADJ फोर्थ, फिफ्थ। इसी प्रकार से जहाँ जितना विस्तार होता है उसी प्रकार से उतने लोग रखे जाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, ये तो मैंने बता दिया डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशियल है उसके बारे में। एक चीज़ और होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशली का होता है वो बताया। अब मैं आपको अगली वीडियो में रेवेन्यू कोर्ट के बारे में बताऊंगा, पूरा रेवेन्यू कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई भी कमेंट हो तो आप